हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जो पेपर वन पेपर टू में अपीयर हुए थे, यानी सीटेट फरवरी 2026 को लेकर के, इसमें ओएमआर को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ। तब से अभ्यर्थियों के बीच में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं कि सर ये क्या प्रक्रिया है कि ओएमआर सीट डाउनलोड करने के लिए कैसे मिलेगा, ये पब्लिक नोटिस में क्या है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि कल ही मैसेज आप लोगों का आया था, मैं आप लोगों से कुछ लोगों को मैं मैसेज भी किया था, लेकिन फिलहाल उन लोगों का यही था कि सर इसमें क्या है, क्योंकि मेरा 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है, तो मैं अब इस पे क्या करूं, क्या ओएमआर और आंसर की जो मैं दिया हूं इसको निकाल करके एक बार मिलान करके मैं इस पे काम करूं या कैसे क्या करूं। तो पहले तो मैं आपको इस नोटिस के बारे में बताता हूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। उससे पहले जितने नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज कुछ न कुछ टीआरई 4 को लेकर के कुछ न कुछ सामने आप लोगों के आने जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेटेज वाला मामला की वजह से टीआरई 4 का विज्ञापन इधर का उधर चल रहा है। लेकिन फिलहाल उस पर हम बात करेंगे। पहले हम लोग इस पब्लिक नोटिस को देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें कही गई है। देखिए, 1 तारीख को यह पब्लिक नोटिस निकला था। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड सीटीईटी परीक्षा फरवरी 2026 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यानी कि इसमें मामला यह था कि जिनका 1 नंबर से पॉइंट कुछ नंबर से, जिसका 1 आध 2 नंबर से जो लोग बाहर हुए थे वो लोग आपत्ति किए थे, और इस आपत्ति के दरमियान उनको कहीं ना कहीं संशय था कि मेरा नंबर बढ़ा क्यों नहीं, अगर नहीं बढ़ा तो क्या मैं जो लगाया वो सही है नहीं है, जो भी चीजें हैं उसको लेकर के अभ्यर्थियों ने अपील किया था, मांग किया था, कि अनुरोध किया था कि सीबीएसई से कि हमारा कम से कम ओएमआर सीट और जो हमने आंसर सीट लगाया है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड ने इसमें क्या किया कि जो उम्मीदवार ओएमआर सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी अपनी ओएमआर सीट के साथ अपनी गणना सीट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो 500 रुपए के साथ 1 मई तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ओएमआर सीट और गणना सीट अपना प्राप्त करना है कि आपने क्या क्या ओएमआर में भरा है, क्या क्या आपने आंसर किया है, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो 500 रुपया के तहत आप लोग इस पे अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से आप लोग इस पे भुगतान करके और आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है वे 500 रुपए के आवश्यक शुल्क के साथ इसके नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं, यानी उनके लिए भी ये लागू होता है। बाकी इसमें सीबीएसई के पक्ष में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाना पड़ेगा, इसी के अनुसार आप लोगों को करना होगा। लेकिन उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट बैंक के साथ निदेशक सीटीईटी को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटीईटी यूनिट सीबीएसई एकीकृत कार्यालय सेक्टर जो ये पता दिया गया इस पे भेजा जाएगा। और याद रखिएगा, जो ओएमआर सीट की प्रति है ये साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार के नाम से किसी द्वारा जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ से सरसरी तौर पे खारिज कर दिया जाता है। अगर कोई इसमें व्यवधान है, कोई गलती पाई जाती है तो इसको क्या किया जाएगा, आपका निरस्त कर दिया जाएगा। फिर बोर्ड के समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के बाध्यकारी होगा। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार के केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इसे कार्यालय में 1/5 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप लोग जो स्पीड पोस्ट करेंगे इसका डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके, डिमांड ड्राफ्ट भी आपका किसके अनुसार बनेगा, जो सीबीएसई का दिया हुआ है, ये पता दिया हुआ है, इसके अनुसार आप लोगों को बना करके पे करना होगा। उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया आपको मिलेगा, जिसमें नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जो भी इसमें दिया गया है वो सारी चीजों को फिल करना होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सीटेट की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए क्या है। तो उनके लिए अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं दे सकते हैं, झारखंड टेट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो सीटेट अगर आप पास है तो आप सीटेट के अनुसार आप लोग अदर स्टेट में भी शिक्षक बनने का योग्यता धारण करते हैं। पेपर 1 यानी डीएलएड है, पेपर 1, पेपर 2 और बीएड वाले केवल पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं। अभी आप लोगों के बीच में टीआरई 4 का
विज्ञापन तो अभी नहीं आया है, लेकिन 22 सितंबर को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। अगर आप लोग अभी से पढ़ेंगे, समय कम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने का समय है, और किसी भी परीक्षा को तैयारी बढ़िया से करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता होती है, मिनिमम 5 से 6 महीना। तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करिए। और बाकी अगर कोई भी सिलेक्शन किट वगैरह से संबंधित कोई भी जानकारी लेना तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी और किसी विशेष सूचना के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। बाकी 10 बजे रात को क्लास हमारी जीके जीएस की चल ही रही है। बाकी और भी क्लास जो लगानी होगी उसको मैं लगाऊंगा अपने अनुसार, और आप लोग भी अगर कमेंट करेंगे तो उस अनुसार मैं पढ़ा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।